भगवती परम ब्रह्म, भगवती परम तप, भगवती परम ज्ञानम, भगवती नमोस्तुते। भगवती परिवार के सभी भाई बहनों को जय भगवती। विशेष रूप से आज ये मॉडर्न यूके कॉन्फ्रेंस मीटिंग माँ के सामने सब उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन ये नए युग की देन जो है उसके द्वारा मन से सब इकट्ठे हो जाए। यही आज नवरात्रि उत्सव 9 दिन का माँ के स्मरण करने का उत्सव संगठन माँ को मध्य में रखकर खड़ा करने का ये उत्सव, 9 दिनों का उत्सव बहुत ही महत्व का। विशेष रूप से ये भगवती परिवार, क्षत्रिय परिवार, धर्म की रक्षा करने वाले, अधर्म के विरुद्ध खड़े रहने वाले, उनके लिए ये महत्व का दिवस है। माँ भगवती वही माँ पार्वती है, माँ दुर्गा है, माँ अम्बा है, माँ काली है, लेकिन हमारी पारिवारिक एक विशेष रूप से स्वरूप वही हमारी भगवती मंदिर में स्वरूप जो है उसको नमस्कार करने के लिए ये नवरात्रि के दिवस, नवरात्रि का थोड़ा उत्सव भी समझ ले। नवरात्रि उत्सव के साथ माँ के पास, माँ मुझे सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए, असुरों के सामने लड़ने के लिए मुझे शक्ति चाहिए, इसलिए शक्ति का पूजन नवरात्रि के समय में 9 दिन माँ के पास मांगने हैं। और मांगने के लिए माँ कहती संगठन चाहिए, संघे शक्ति कलौ युगे, इकट्ठे हो जाओ मध्य में माँ को रखकर। और ये हमारा उत्सव है, ये नवरात्रि माँ को मध्य में रख के रास गरबा आदि मनोरंजन कार्यक्रम भी भक्ति का स्वरूप है। और माँ जगदम्बा की पूजा करने की शक्ति प्राप्त करने के दिवस से माँ तेरी पूजा करना चाहता हूं मैं, लेकिन बीच में मुझे कोई विघ्न डाल रहा, और वही है महिषासुर। महिषासुर का अर्थ असुसु रमन्ते इति असुराहा, प्राणों में ही रमने वाले, जीवन को टिकाए रखना, यही जीवन का अंतिम ध्येय। भोगों में रमने वाले
और इसी के कारण आज ये असुर हम लोग समझते हैं, बड़े दांत वाला, लाल आंखें वाला, विकृत स्वरूप, भय लगे वैसा स्वरूप। लेकिन आज के मॉडर्न युग में असुर का अर्थ देव के विरुद्ध, और जिसके कारण समाज में आज व्यक्तिवाद और स्वार्थ परायणता, ये निकालने के दिवस वही है नवरात्रि उत्सव। महिषासुर, महिष का अर्थ भैंसा। हमारे बंगाल में देवी के पंडाल में नीचे असुर भी दिखाया हुआ और एक भैंसा भी दिखाया हुआ। भैंसा जो है वह सिर्फ अपना सुख दिखता है, और वैसे महिषासुर को मारने के लिए ये नवरात्रि उत्सव है। मां मुझे तेरी शक्ति चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार अधर्म जब धर्म पर हावी हो जाता, दबाने लग जाता, तब सभी देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के पास गए हुए हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम, हमें ये असुर सत्कार्य करने नहीं देते, यज्ञ नहीं करने देते, उनके सामने लड़ने की हमें शक्ति चाहिए। और तीनों देव प्रसन्न होकर एक शक्ति को उत्पन्न किया हुआ है। वही शक्ति हमारी भगवती शक्ति, वही शक्ति जिसकी हम दुर्गा पूजा, अम्बा आदि नाम से पुकारते हैं, वह शक्ति 9 दिन तक युद्ध करके असुर को खत्म किया हुआ, असुर को मार डाला, और इसी के लिए विजयादशमी, असुर पर विजय प्राप्त किया हुआ। ये पौराणिक कथा के अनुसार इस उत्सव के साथ, लेकिन माँ कहती है संगठन चाहिए, और संगठन करने के लिए ये उत्सव है। माँ के सामने सब एक होकर आ जाओ, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ये जब भेद निकल जाएगा तब माँ अत्यंत प्रसन्न होती है, और उसके लिए, संगठन के लिए, ये कुल देवी की आवश्यकता है। हमारी कुल देवी के सामने मध्य में रखकर हम सब एक ही है। यूनिफिकेशन। और जब ऐसा संगठन तैयार हो जाता है, वही हमारा भगवती परिवार, पारिवारिक भावना, क्योंकि सबकी माँ एक है, और सबकी माँ एक होने के कारण वह शक्ति जो प्राप्त हो जाती है, वह संघे शक्ति कलौ युगे। वही शक्ति भगवान बुद्ध संघम शरणम गच्छामि, ऐसा दैवी संगठन खड़ा करो। इसलिए रास, गरबा आदि मार्ग को मध्य में रखकर ये मनोरंजन कार्यक्रम भी भक्ति का स्वरूप है, क्योंकि मध्य में जो है वह दैवी शक्ति है, और आसपास सब घूमने वाले समानता है। एकता और समानता दोनों जहां आ गई, वहां पर शक्ति प्रकट हो जाती है। और यही दैवी संगठन, वही हमारा भगवती परिवार, कुल देवी, एकता के सुर। तो माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ हमारे बीच महिषासुर परेशान कर रहा, छोटे बड़े का भेद खड़ा कर रहा, इसको मारना है, और इसके लिए दैवी शक्ति चाहिए। वही शक्ति की उपासना, यही हमारा नवरात्रि उत्सव। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। ऐसा जब संगठन खड़ा हो जाए, वही पारिवारिक भावना,
परिवार में सब एक होते हैं। कोई छोटा या बड़ा का भेद रहेगा तो वह परिवार कैसे कहलाएगा। ये सुंदर भावना, बहुत उच्च कक्षा की विचारधारा हमारे इस उत्सव के साथ जुड़ी हुई है और असुर का अर्थ हमारे भीतर बैठा हुआ है। वह देव को दबा रहा है और इसलिए बहुत सुंदर एक रचना आज जो समय की मर्यादा रखी हुई है, आदि शंकराचार्य ने मां के सामने कैसे प्रार्थना करनी है, क्या कहेंगे मां के सामने, उनकी एक बहुत सुंदर रचना देवीय अपराध क्षमापन स्तोत्रम आदि शंकराचार्य की रचना है। किए हुए अपराधों की मां से क्षमा मांगना और आने वाले वर्ष में मां तेरी अमीर दृष्टि तेरे परिवार पर रहे और सभी का जीवन आनंदमय और सुखमय बना रहे, वो ऐसी प्रार्थना करनी। लेकिन प्रथम हिस्सा जो है वह मां के सामने किए हुए अपराधों की क्षमा मांगनी है। इसलिए उनकी रचना बहुत अद्भुत रचना है। आज समय की मर्यादा देखते हुए कुछ अंश देखेंगे। प्राय मां के जो उपासक है वह तो ये जानते ही है, देवी अपराध, देवी यानी कि मां जो होती है वह किसी की बेटी भी होती है, किसी की सास भी होती है, लेकिन सबके अलग अलग रोल में एक ही स्वरूप जो है वह मां का स्वरूप है। उसके सामने आदि शंकराचार्य की रचना का थोड़ा अंश आज देखेंगे। मां के सामने क्षमा कैसे मांगनी। शंकराचार्य ने तो अपराध किया होगा ये मानना असंभव है, क्योंकि अत्यंत नजदीक पहुंचे हुए थे। और इस रचना के द्वारा ही कितनी ऊंचाई थी, लेकिन हमारे प्रतिनिधि बनकर, रिप्रेजेंटेटिव, मां मुझे क्षमा कर, वह एक एक शब्द में, जैसे एक एडवोकेट कोर्ट में जाकर कैसे बोलना, कौन सी भाषा का प्रयोग करना, वही आदि शंकराचार्य इनकी रचना के द्वारा हमें समझा रहे। ऐसे जाकर बोलो, मां से क्षमा चाहते हो तो इस तरह से मां के सामने जाकर बोलो, मां तू कुमाता नहीं हो सकती है, मैं कुपुत्र हो सकता हूं। तो बहुत ही सुंदर संगीत में ढली हुई रचना देखेंगे और संक्षेप में इसका अर्थ भी थोड़ा समझ ले तो एक हमारा ये उत्सव सच्ची अर्थ में उत्सव है। तो इस रचना को आरंभ करते हुए मैं यहाँ से गाते जाता हूँ। जिनको मुखस्थ हो या हाथ में किताब हो, इस मंत्र वो साथ में गा सकते हैं। शब्द थोड़ा बदला दो। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथः, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातः त्वदनुसरणम क्लेशहरणम। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चावानम ध्यानम
तदपि जन जाने स्तुति कथा। न जाने मुद्दा से तदपि जन जाने विलपनम परम जाने माता त्वदनुस्मरणं क्लेशकरणम्। शंकराचार्य माँ पिछले साल मैंने जो अपराध किए हुए थे उनको माँ के सामने कह दो। कन्फेशन, ईसाई धर्म में कन्फेशन चर्च में जाकर करना होता है। वह कॉन्सेप्ट हमारे भारत से ही निकला हुआ है। माँ के सामने जाकर अपने सभी अपराधों को स्वीकार कर लो। प्रथम बहुत सुंदर, थोड़ा अर्थ भी देख लेंगे। न मंत्रम, प्रथम शब्द, माँ मैं मंत्र नहीं जानता हूं, न यंत्र जानता हूं और न तेरी स्तुति करना जानता हूं, न तुझे आह्वान बुलाना जानता हूं, न तेरा ध्यान किया हुआ है और न जाने स्तुति कथा। स्तुति और कथा मैं जानता ही नहीं। न जाने मुद्रास्ते, तेरी मुद्रा स्टैम्प वह भी नहीं जानता हूं मैं। और न जाने विलपनम, विलाप करना रोना भी मैं नहीं जानता हूं। परम जाने, लेकिन एक बात अवश्य मां मैं जानता हूं, वह है त्वदनुसरणम स्मरणम क्लेशहरणम। तेरा अनुसरण करूं मां तो मेरे सभी क्लेश समाप्त हो जाए। तो प्रथम देखेंगे न मंत्रम। मंत्रम का अर्थ कोड वर्ड। व्यापारी लोग सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में अपने आभूषण, ऑर्नामेंट्स, कीमती गहने सब रखते हैं। तो वहां पर जेवर जहरात जब लॉकर खोले जाते हैं तो वहां पर कोड वर्ड कोट करो। ये आप ही जानते हैं, सीक्रेट वर्ड। वो कोड वर्ड लिखने के बाद तुरंत ही लॉकर की चाबी खुलने की तैयारी हो जाती है। वही कोड वर्ड मां मैं कोड वर्ड ही भूल गया हूं और जिसके कारण तुम मिलती नहीं, लॉकर खुलता नहीं। न मंत्रम, हृदय से निकले हुए, भाव से बोले हुए शब्द वही मंत्र है। मन जान चिपकता है, मन से गाना। शंकराचार्य के न मंत्रम, मैं मंत्र ही भूल गया हूं। तेरा और मेरा रिश्ता जो है, कोड वर्ड, मां से तूने मुझे अलग किया हुआ, लेकिन कोड वर्ड दिया हुआ था मंत्र, वो मंत्र मैं भूल गया हूं, इसलिए तू मिलती नहीं है। सामान्यतः आज के मॉडर्न युग में हम टेलीफोन आउट स्टेशन लाइन मिलाते तो कोड नंबर लगाना होता, तो 0 लगाइए। विदेश में करना हो तो कोड वर्ड देना होता, नंबर। वो कोड नंबर नहीं है मेरे पास, जिसके कारण तेरे साथ मेरा रिश्ता ही जान नहीं सकता हूं। वही मंत्र, वह न मंत्रम, ये मंत्र में भूल गया हूं। न यंत्रम, यंत्र भी मैं भूल गया हूं। यंत्र का अर्थ प्रतिमा, तेरा स्वरूप जो है वह भी भूल गया हूं, क्योंकि अनेक जन्म, अनेक बार पुत्र अलग अलग रोल करके मैं यहां पर आया हूं और मेरी कितनी मां हो गई, इसलिए मेरी कौन सी मां तू है यही मैं भूल गया हूं। न यंत्रम, यंत्र शब्द का दूसरा अर्थ, यंत्र से किसी से बात कर सकते, टेलीफोन, कंप्यूटर आज के युग में,
वह न यंत्र, मेरे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है जो तेरे साथ में बातचीत कर सकूं, तुझे मैं देख सकूं। न यंत्रम न मंत्रम नो यंत्रम, तू तो बहुत दूर है। तो आज का मॉडर्न नौजवान क्या गया, टेलीस्कोप से देखो, टेलीस्कोप से भी नहीं दिखाई देती है। आकाश में तारामंडल दिखाई देता है, लेकिन तू नहीं मिलती है। न यंत्रम, तीसरा बहुत सुंदर शब्द स्तुति। मां, मैं स्तुति करना भी नहीं जानता हूं। और बहुत सुंदर महिम्न स्तोत्र जिन्होंने सुना हुआ है, वहां पर पुष्पदंत महान कवि स्तुति करते हुए कहते हैं कि मैं स्तुति कैसे करूं, ब्रह्मा आदि भी स्तुति तेरी पूरी नहीं कर सकते, तो फिर मैं कैसे करूं। और अधूरी स्थिति का क्या अर्थ होगा। महिम्न पारमते परम विदुषो यद्य सदुषी स्तुतिर ब्रह्मा दीनाम अपि तदवसन नास्त्वयि गिरः। ब्रह्मा जी भी पूरी स्तुति नहीं कर सकते, तो मैं तो सामान्य। आगे उसी में लिखा हुआ, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरोर शाखा लेखिनी पत्र मूर्वी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। इतने सारे गुण है कि इनको सरस्वती माँ भी लिखना शुरू करे तो भी पूरा नहीं होगा। तो ये गुण समझने के लिए बुद्धि चाहिए माँ, और मेरी बुद्धि अल्प है, सिर्फ मेरा ही देखता हूं मैं, बुद्धि चलाई नहीं कहीं और, जीवन के बारे में नहीं चलाई, जीविका के बारे में जागृत हूं। ये स्तुति, और मैं स्तुति भी नहीं जानता हूं। मां, स्तुति कैसे करनी है। आह्वानम न आह्वानम, आह्वान का अर्थ बुलाना, लेकिन मां मेरे बुलाने से तू आएगी नहीं, क्योंकि मेरी आवाज से परिचित नहीं है तू। हम भी ये माँ का स्मरण इसलिए करते हैं कि हमारी आवाज जो है वो माँ को पहचान में आ जाए। मेरा बेटा बोल रहा है। और सामान्य हमारा रोज का जीवन देखेंगे, पति बाहर से लेट नाइट, रात्रि में देर से आता है, दरवाजे पर नॉकिंग करता है, और तब पत्नी पूछी कौन, तब बाहर से क्या कहता है पति, मैं। ये मैं जो है ये आवाज पहचानता, लेकिन मेरी आवाज माँ तू कितना बुलाने पर भी तू नहीं आती है। न आह्वानम, क्योंकि मेरी आवाज मैंने इस्तेमाल की है तेरे सामने रोने के लिए और मांगने के लिए। ये दो के लिए ही स्तुति की है। तो मेरी आवाज कैसे पहचानेगी। और सुंदर एक छोटा उदाहरण देकर स्पष्ट करेंगे। स्तुति का अर्थ, एक बड़े सेठ जी अपनी बालकनी में हवेली में बैठे हुए हैं, कृष्णकांत सेठ बैठे हुए हैं, पास में मुनिम बैठा हुआ, और वहां से रास्ते पर से एक भाई निकलता है, कृष्णकांत 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 जोर जोर से पुकार रहा है। मुनि जी कहते हैं आपको सेठ जी बुला रहा है, वो मुझे नहीं बुला रहा है। वो पास में एक उनका मित्र है, उसका नाम भी कृष्णकांत है। मां, मैं कैसे तुझे पुकारूं। आह्वानम, क्योंकि मेरी आवाज में रुदन है, कम मिला उसकी शिकायत है और ज्यादा की मांग है। इसके कारण ही मैंने तेरी स्तुति की है, तेरे लिए नहीं की है। न चाहवानम, इसलिए तू नहीं आती मां। न ध्यानम, चित्त एकाग्रता, तेरा कभी ध्यान नहीं किया मां। मेरा ही ध्यान रख करता रहा, मेरे परिवार का ही ध्यान करते रहा, तेरा ध्यान नहीं किया मां। चित्त एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्योरिफिकेशन। ध्यान करना कठिन है,
क्योंकि ध्यान करने के लिए मूर्ति चाहिए, क्योंकि ध्यान में मन मुख्य है। ये मन मुख्य है, इसी के कारण मन का स्वभाव है आकार और गुण को पकड़ना। इसलिए मन जो है मेरा, मन चंचल है, कठिन है, वो तेरा ध्यान करना इसी के कारण, क्योंकि उसका स्वभाव जो है। संत कबीर बहुत सुंदर 2 लाइन कही हुई है, कर में तो माला फिरे मनवा चहु दिशे, ये तो सुमिरन नहीं, ये तो स्मरण नहीं है। हाथ में माला फिर रहा और मन कहीं घूम रहा, ध्यान कहीं और है। मां मैं तेरा ध्यान भी नहीं कर सकता हूं, तेरे पास रोने और मांगने के लिए ही आया हूं, इसलिए तू मेरी आवाज मेरे बुलाने पर नहीं आती है। क्योंकि वह मुझे नहीं बुला रही, मां कह रही है, उसे कुछ चाहिए, वह रुदन है उसके। न जाने मुद्रास्ते, तेरी मोहर सिक्का में नहीं पहचानता। हाईकोर्ट या बड़े गवर्नमेंट ऑफिस से जब पत्र कवर आता तब उस पर स्टैंप लगी रहती, मोहर उस पर लिखा होता। तो तेरी माँ मोहर जो मुद्रा है वह तू बार बार मुझे भेजती है, लेकिन वह मुद्रा मैं पहचानता नहीं हूं। कौन सी मुद्रा है? वो है तेरा प्रेम पत्र। सुख धन वैभव बंगला वो सब मेरे कारण, लेकिन उसमें तेरी मुद्रा लगी हुई है, ये मैं नहीं पहचानता। मैंने किया हुआ ये अहंकार खा जा रहा है। न मुद्रास्ते, तेरे कारण ही आया हुआ, ये जिसने समझ लिया हुआ वही माँ का सच्चा पुजारी है। न स्तुति कथा न मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, विलाप भी मैं नहीं कर सकता। विलाप और रुदन ये 2 में फर्क है। विलाप में रोना नहीं होता। अचानक किसी व्यक्ति का हार्ट फेल हो जाए तो जाकर हम लोग कहते हैं भाई कैसे हुआ, वो है विलाप। लेकिन रोने में भाषा ही नहीं निकलती। इसलिए तुझसे मैं बिछड़ा हूं, लेकिन वह मैंने उसके कारण कभी विलाप नहीं किया। मेरी माँ खो गई है, कि महान आचार्य इसलिए घूमते हैं माँ को खोजने के लिए, और हमारे जैसे सामान्य साधक को माँ के साथ उसका संबंध जागृत करते हैं और माँ के साथ जोड़ देते हैं। हमारा विलाप है, विलापन, हम रोना भी नहीं जानता। माँ तुझसे अलग हुआ हूं, इसका रुदन है क्या मेरे पास? ये अपराध है। त्वदनुसरणम, तेरा अनुसरण से ही सभी क्लेश चले जाएंगे। तेरा अनुसरण करने का अर्थ मैं कुछ भी नहीं और तेरे कारण मैं सब कुछ हूं, ये समझ आ गई है। मेरी माँ ऐसी है, वह है, इसलिए सुबह प्रार्थना में भी हम लोग गाते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। स्वदनुसरणम, तेरा अनुसरण करना। आगे वाले दूसरे श्लोक में भी देखेंगे, बहुत सुंदर और भी शब्द का प्रयोग है। विधिर अज्ञानेन न
द्रविड़ विरहे लालसतया विजया सत्यत्वा तव चरण तदेतच्छन्तव्यम् जननी सकलो धारिणी शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाराद्भवति। सकलोद्धारिणी शिवे, सभी का उद्धार करने वाली माँ जगदम्बा, कल्याणमयी माता, विजय ज्ञान, तेरी विधि करना भी मैं नहीं जानता, विधि का ज्ञान है, विधि भी नहीं जानता, पूजा विधि, विजय ज्ञान, द्रविड़ विरहेणा लसतया, 3 बातें इस लाइन में दी हुए। तेरी विधि का, तेरी पूजा करने की विधि भी मैं नहीं जानता, तू कैसे प्रसन्न होगी मुझ पर, वो भी मैं नहीं जानता। द्रविड़ विरहेणा, धन का अभाव, धन का अर्थ सिर्फ करेंसी नोट्स नहीं है, मेरे पास मन रूपी धन है, भाव रूपी धन है, बुद्धि रूपी धन है, इसको मैंने कभी इस्तेमाल किया मां तेरे लिए। द्रविड़ विरहेणा, ये धन का अभाव। और तीसरी आलसतया, मैं बहुत आलसी हूं, कल करूंगा, बाद में देखूंगा। व्यापारी लोग दुकान में ले बोर्ड लगाते हैं, आज नगद कल उधार, कल कभी आती ही नहीं है, रोज आज ही होती है। कल भी जाओ बोलेंगे कल आइए, आज नगद। वैसी हमारी स्थिति है, आलसतया, बाद में करूंगा, होगा तो देखूंगा, अभी तो बहुत बिजी हूं, दिवाली के बाद देखूंगा माँ, तेरी पूजा करूंगा, तुझे जानने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन वह आलसतया, आलसी हूं मैं, मुझे प्रसन्न करने की विधि का भी ज्ञान नहीं है, मेरे पास द्रविड़ विरहेणा, धन का अभाव है, और आलसी हूं मैं। अधिक बहुत सुंदर, विधेय शक्यत्वात् तव चरण योर्या च्युतिरभूत, तेरे चरणों से मैं अलग हो गया हूं। ये विधेय शक्यत्वात् तव चरण योर्या च्युतिरभूत तदे तत्क्षन्तव्यम, इसलिए मां तू मुझे ये 3 कारण बताए हुए, आलसी हूं मैं, विधि का ज्ञान नहीं है, और धन का अभाव है। ये 3 कारण होने के लिए तेरे चरणों से मैं च्युत लग रहा, तेरे चरणों के पास आना, तो क्या तदे तत्क्षन्तव्यम, इसलिए मेरा ये अपराध है, ये 3 अपराध बताए हुए, उसकी क्षमा कर। जननी सकलोद्धारिणी तव शिवे, ये सकल का उद्धार करने वाली, शिवे का शिव का कल्याण, कल्याणमयी मां जगदम्बा। कुपुत्रो जायेत, पुत्र कुपुत्र होता है, लेकिन क्वचिदपि कुमाता न भवति, मां कभी कुमाता नहीं होती है। इसी के कारण मैं तो अपराधी हूं, लेकिन मां तू कभी कुमाता नहीं हो सकती है, इसके कारण मेरा उद्धार कर, मेरे अपराधों की क्षमा कर। तो आगे वाला 3रा श्लोक देखकर आज समय की समाप्ति भी हो जाएगी। बहुत ही सुंदर आगे वाले श्लोक में भी आदि शंकराचार्य किस ऊंचाई पर से हमें मां के सामने कन्फेशन करना, मेरे अपराध किए स्वीकार करना प्रथम, और अपराध न करना, इसको मां को आश्वासन देना, मां दोबारा नहीं करूंगा।
शंकराचार्य माँ के सामने बहुत ही सुंदर माँ की गोद में बैठने के लिए किस तरह से माँ को मनाते हैं, ये पहले उनके शब्दों को देखेंगे और संक्षिप्त अर्थ देखेंगे भाव के साथ। जननी बहव संति सरला परम तेषां मध्ये विरल तव मदीयो यं त्यागः समुचितमिदं तस्य कुपुत्रो ज्ञानेत क्वचिदपि कुमारः भवति। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी, हे जननी, हे जगदम्बा, पृथ्वी पर तेरे अनेक बहव सरल पुत्र है, तेरे सरल संतान है, सीधे है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। परम तेषां मध्ये, मैं अलग ही हूं, विरल और तरल। तरल का अर्थ चंचल हूं मैं और विरल हूं। सभी माँ को अपना पुत्र विरल पुत्र ही चाहिए। विरल अलग है, कैसा अलग है वह? माँ तू मुझे खिलौना भेजेगी, बहुत एक सुंदर चित्र देखकर स्पष्ट हो जाएगा। आदि शंकराचार्य की भाषा। पलना में बालक रो रहा है और माँ रसोई बनाने में व्यस्त है। वहां पर माँ को कैसे बुलाया? तब सबसे बड़ा हथियार, रोने का हथियार, वो बालक रोने लगता है। तब माँ वहां पर जाकर उसे खिलौने भेजती रहती है, इसके साथ खेल, बाद में तुझे ले लूं। लेकिन ये तो विरल है, ये शंकराचार्य। माँ मुझे खिलौने नहीं चाहिए, माँ मुझे मेरी माँ की गोद में बैठना, ये विरल है। सुख और दुख रूपी खिलौने तू भेजकर मुझे उलझन खड़ी कर रही है, मुझे व्यस्त कर देती है और माँ को भूल जाओ। लेकिन मैं भूलने वाला नहीं हूं माँ। विरल तरल लोहम तव सुत, सभी सरल है, मैं विरल हूं माँ। तू जब तक मुझे गोद में नहीं बैठाती तब तक मेरा रुदन बंद नहीं हो। और माँ विवश होकर वैसे ही संतान को खड़ी होकर अपनी गोद में लेकर फिर रसोई बनाती। वही चित्र यहाँ पर। परम तेषां मध्ये विरल तरल लोहम तव सुत मदीयोयम त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे। इसलिए मेरा त्याग करना उचित नहीं है माँ, मेरा त्याग करना तेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि तूने ही मुझे अलग कर दिया और इसी के कारण ये सब कठिनाई खड़ी हुई है। मैं इसलिए रो रहा हूं। मदीयोयम त्याग, इसलिए मुझे तू गोद में ले ले। तू गोद में नहीं लेगी तो मैं रोता रहूंगा। विरल, ये महापुरुष इतनी ऊंचाई पर जब पहुंचते तो माँ का और पुत्र का रिश्ता ही भिन्न हो जाता है। माँ को धमकाते, तेरे पास में पतित पावन होने के लिए आया हूं और तू मुझे नहीं पावन करेगी तो कौन करेगा? सबको जाकर कह दूंगा पतित है। समुचितमिदं नो तव शिवे,
हे शिवे, ये उचित नहीं है मेरा त्याग करना। माँ के सामने अपना अधिकार सामने रखा हुआ, माँ मुझे तू तेरे पास ले ले, मदीयोयम त्याग, मेरा त्याग करना उचित नहीं है। कुपुत्रो जायत, क्योंकि माता कुमाता कभी नहीं होती है, मैं तो कुपुत्र हो सकता हूँ, पुत्र और कुपुत्र और सुपुत्र, लेकिन माँ जो है वो कभी कुमाता नहीं होती, क्योंकि माँ कभी आशा नहीं छोड़ती है मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। प्रत्येक आज देखेंगे तो हमारे सत्कार्य ऋषि, इनके पीछे एक माँ का बड़ा हाथ था। कृष्ण भगवान के पीछे देवकी, देवकी परमानंदम, यशोदानंदन, रामचंद्र भगवान के पीछे भी माँ का हाथ था। कौशल्यो दृशौ पातु, माँ का बहुत बड़ा जबरदस्त हाथ है। माँ मुझे नहीं छोड़ेगी, ये क्षमा मांगने का एक विशिष्ट शंकराचार्य ने यहाँ पर इस तीसरे श्लोक के द्वारा क्षमा याचना की है। जगन मातर मातः तव चरण सेवा रचिता, नवातम देवी द्रविणम अपि भूयस्तव मया। तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं, यत्र कुरुषे पुत्रो ध्यायेत, क्वचिदपि पुनर्नभवति। माँ में जगन मातर मातः तव चरण सेवा न रचिता, तेरी चरणों की सेवा नहीं की, नवा दत्तम तेरी द्रविणमपि भूयस्तव मया, तथापि त्वं स्नेहम, मैं सब भूल गया हूँ, फिर भी माँ तू मुझे अनुपमम निरुपमम, जिसकी उपमा नहीं है, वैसा स्नेह यत्र कुरुषे, तू मुझे संभाल रही है, मेरा ध्यान रख रही है। इसके लिए एक ही कारण उपमा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। आज यही आदि शंकराचार्य की स्तुति प्रथम श्लोक में फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है। हमारे भगवती परिवार के लिए माँ के सामने ये अपराधों की क्षमा मांगनी है और माँ से कहना आने वाला वर्ष हमारे सभी के लिए बहुत ही सुखदायी, और अगले वर्ष नवरात्रि उत्सव में फिर हम आए, तब माँ हमें यहाँ पर जो शंकराचार्य ने हमें जो भाषा बताई है वो हम समझ गए हुए, और मुझे क्या करना है ये सुंदर इस रचना के द्वारा हम गाते रहेंगे। तो पहले श्लोक गाकर फिर से कदपि जन ज्ञाने स्तुतिता, नमन तमो यन्त्रं कदपि जन
जाने स्तुति बाहो न चाहवा नम ध्यानम तदपि चल जाए स्तुति कथा।